यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखना, वो भी 2026 में, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है अगर अगर आपको ये नहीं पता कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। अभी मुझे करीब तीन तीन महीने हो गए अराउंड यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखते हुए। तो अभी तक मैंने क्या किया है, कैसे किया है, उसको मैं 4 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। तब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि अब मुझे यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखना है, तो वहाँ से लेके अभी तक मैं कहाँ तक पहुँचा और क्या कर रहा हूँ अभी करंट सिचुएशन में। तो सबसे पहला स्टेप है कंज्यूम इन्फॉर्मेशन। जब भी हमें कोई नई चीज़ मालूम पड़ती है, मान लीजिए आपने कहीं से किसी नई चीज़ के बारे में सुना। मान लीजिए आपने स्विमिंग के बारे में सुना कि स्विमिंग अच्छी होती है, ये होता है, वो होता है, उससे ये फ़ायदे होते हैं, वो फ़ायदे होते हैं। तो आपने सोचा मन ही मन कि चलो मैं भी कल से स्विमिंग जाता हूँ, और आपने कोई एक क्लब ज्वाइन भी कर लिया, स्विमिंग क्लब। लेकिन क्या होता है, आप 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने स्विमिंग कोर्स ज्वाइन करने से पहले या फिर स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने से पहले ये नहीं समझा, या एक ऐसा माइंडसेट नहीं क्रिएट किया जिससे कि आप कंसिस्टेंटली वो कर पाए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि एक माइंडसेट क्रिएट करना जो कि इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने से आएगा। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2, अब आपका माइंडसेट बन चुका है, आपको ऑलरेडी पता है आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइन करना है और आप इसी चीज़ के लिए बने हैं। तो आप स्टेप 2 पे जंप करते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करेंगे। अब इसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत महंगा कोर्स परचेस करें। जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग भी कोर्स आपको मिल सकते हैं। तो आप वैसे फिगर आउट कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए यूआई यूएक्स डिज़ाइन कोर्सेस, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो आपके बजट में बैठता है वो कोर्स आप परचेज कीजिए। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 हेल्प करेगा आपको आपके डिसीजन को कॉन्क्रीट करने में। आपने यूआई यूएक्स डिज़ाइन का माइंडसेट बना लिया, उसके बाद कोर्स भी परचेज कर लिया। अब उसके बाद आप आएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 है कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग गुड यूआई यूएक्स डिज़ाइंस। आप सिंपल ऐप्स उठाइए, आप जो डेली यूज़ करते हैं, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, ये जो ऐप्स है, ये कॉमन ऐप्स है, ये हर कोई यूज़ करता है। तो इनको ऑब्जर्व करना चालू कीजिए। हम डेली तो यूज़ करते हैं, लेकिन कभी हमने उनको ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया हुआ नहीं होता है। तो अब से आपका काम है कि आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ कैसे लगी हुई। बट जब भी कोई चीज़ ऑब्जर्व करने की बारी आती है तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ करना नहीं होता ना, सिर्फ देखना है। हम क्यों देखेंगे, इंटरेस्ट क्यों आएगा हमको? तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप ऑब्जर्व करें और आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी, आप क्या कर सकते हैं कि इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालिए और साथ में इसे स्केच करना चालू कर दीजिए। तो आप एक तरीके से बोर भी नहीं होंगे। आपको स्केच करना है, कुछ करना है ना, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, कुछ करना है, आपको स्केच करना है। तो ये हो गया स्टेप 3, स्टार्ट ऑब्जर्विंग बाय स्केचिंग। अब आते हैं हम स्टेप 4 की तरफ, जो जो स्टार्ट करते करते आपको अराउंड 1 महीना हो जाना चाहिए। मतलब कि 1 डेढ़ महीने के बाद आप स्टेप 4 पे आएंगे, या 1 महीने के बाद, ठीक है। 1 महीने के बाद स्टेप 4 है, अब फिग्मा यूज़ करना चालू कर दो। आपको जो लगे, जैसा लगे, जो भी आप ऐप चला रहे हो, क्या कहते हैं, जो भी आप ऐप का आपने स्केच बनाया है, मान लीजिए आप अमेजोन ऐप यूज़ करते हैं, तो आपको उसका यूआई अच्छा लगा, वैसे तो बहुत बेकार है, हाँ ठीक है, बट अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसको स्केच आई मीन हाँ, पहले तो आप स्केच करेंगे। वो फर्स्ट मंथ 1 मंथ के अंदर आप स्केचेस वगैरह निकालेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप उसे फिग्मा पे देख करके बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसा उन्होंने बनाया है उसको सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया स्टेप 4, और करेंटली मैं स्टेप 4 पे ही हूँ। मैं 4th स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, और साथ साथ में 4th स्टेप में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि फिग्मा की कई सारी चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, आप कोर्स में तो सीखेंगे ही, साथ साथ में आप यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, और उनको साथ साथ में करना चालू कर दीजिए। मतलब उनको देख करके उनको कॉपी करिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और ये जो चारों स्टेप्स मैंने बताई है, ये मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं 4थे स्टेप पर ही हूँ। तो ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक। और मेरी जर्नी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए किल दैट सब्सक्राइब बटन।